अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर मॉड्यूल। ये हमारा फोर्थ पिलर है, दैट मींस लास्ट पिलर है, जिसमें हम समझेंगे सेल्स क्लोजिंग। इसके साथ साथ एक बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। जब तक आपको ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना नहीं आएगा तब तक आप सेल क्लोज नहीं कर सकते। तो आई एम थिंकिंग कि इसके लिए अलग से हमें मॉड्यूल बनाना चाहिए। तो इसके बाद का जो मॉड्यूल है मॉड्यूल 5, वहाँ पे हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में सीखेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्शन उनको हैंडल कैसे करना है। अगर आप न्यू है देन आपको पहले वो ऑब्जेक्शंस वाला जो मॉड्यूल 5 है वो देखना चाहिए, उसके बाद आपको मॉड्यूल 4 पे आना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस ऑयल पे वर्किंग कर रहे हैं देन आप इसी लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप सिंपली पहले मॉड्यूल 4 को देखें फिर मॉड्यूल 5 की तरफ जाएं। अगर आपको 1-2 महीने हुए देन आपको पहले मॉड्यूल 5 देखना चाहिए फिर 4 की तरफ आना चाहिए, ताकि आपको पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में पता होना चाहिए। नाउ जो सेल क्लोजिंग है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके अलावा आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, सिर्फ सेल क्लोजिंग आपको मैं इस लेक्चर में नहीं सिखा रहा। सेल क्लोजिंग आपकी वहां से स्टार्ट हो जाती है जहां पे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हैं, जहां पे आप लोगों को फॉलो अप देना स्टार्ट करते हैं, जहां पे आप उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना स्टार्ट कर देते हैं। वहां से ही आपकी सेल जो है ना वो क्लोज होना स्टार्ट हो जाती है। अगर उन चीजों के अंदर दम है तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपको माइंड में रखना है। ये तब जब बंदा रेडी हो ज्वाइन करने के लिए, और उसके अलावा उसको जल्दी ज्वाइन करवाने के लिए, जल्दी सेल क्लोज करने के लिए कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे देखेंगे। बाकी जो आपकी सेल क्लोजिंग है वो कम्युनिकेशन के अंदर एंड फॉलोअप के अंदर एंड आपके जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है उसके अंदर ही क्लियर हो जाती है। वहां पे ही आपका मेन काम हो जाता है। तो आपको अगर आप वो वाले फैक्टर्स आप अगर स्ट्रांगली प्रेफर कर लेते हैं, स्ट्रांगली आप उसको इंस्पायर कर लेते हैं, आप उसको अच्छे से गाइड कर लेते हैं, सब चीजों के अंदर अच्छे से कम्युनिकेट होती है और डेली बेस पे उनको अच्छा फॉलोअप दे देते हैं, देन समझ लें कि सेल आपकी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, क्योंकि उस बंदे का माइंड बन जाएगा कि उसने आपके साथ स्टार्ट करना है। कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर आपको जितने भी ऑब्जेक्शंस आते हैं, ठीक है, एक इंसान कोई भी ऑब्जेक्शन देता है अपने पास नोट कर लो कि नेक्स्ट टाइम कोई बंदा अगर ये ऑब्जेक्शन दे मुझे क्या रिप्लाई करना है, ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्शन है 500-600 आप अपने पास नोट करें और उन्हीं को ही जो है ना वो आपने मास्टर करना है कि इस ऑब्जेक्शन को, फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहता है कि यार पापा नहीं मान रहे, तो वो एक ऑब्जेक्शन है, उसको हैंडल कैसे करना है। कोई बंदा कहता है मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई बंदा कहता है मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा, तो वो सारे ऑब्जेक्शन दे रहा है, उनको हैंडल कैसे करना है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर वो वाला जो हिस्सा अगर आप पार कर गए देन आपके लिए सेल करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, क्लोजिंग आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। You should have some no-brainer offer to close sale, क्योंकि हर इंसान ना फोमोम के अंदर ही चीजें परचेज करता है, ठीक है। तो आपके पास कुछ ऐसी ऑफर्स होनी चाहिए जिसको ना कर पाए, जहां पे वो जल्दी करे ज्वाइन करने के लिए, जल्दी करे आपके साथ सेल क्लोज हो जाए आपकी। कुछ ऐसी ऑफर्स आपके पास हमेशा से होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, योर कस्टमर इज किंग बट यू आर हेल्पिंग हिम, यू आर द अथॉरिटी। आपका जो माइंडसेट है वो ऐसा होना चाहिए कि आप हेल्प कर रहे हो, आप एक हेल्पर हो, आप यहाँ पे हेल्प ले नहीं रहे हो, आप हेल्प दे रहे हो, ठीक है। तो जो बंदा आपके साथ कांटेक्ट कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट करो, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट देने से मिलती है, लेकिन उसको सर पे मत चढ़ाओ, ठीक है। उसके पीछे मत पड़ जाओ, उसको ज्यादा सर मत बोलो, ठीक है। उसको ज्यादा जो है ना वो एकदम से उसके साथ मत हो जाओ। इससे ये होता है कि उस बंदे को ऐसा फील हो जाता है कि आप सिर्फ अपनी सेल क्लोज के चक्कर में और आपको सिर्फ प्रॉफिट से चक्कर है। अगर आप टोनलिटी में रह के एक प्रोफेशनल तरीके से उसकी हेल्प करो, रिस्पेक्ट से बात करो, बदतमीजी मत करो, लेकिन उसको सर पे मत चढ़ाओ। आपका कस्टमर किंग है बट आप अथॉरिटी, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, ये चीज आपको हमेशा माइंड में रखनी है। बी टू मच कॉन्फिडेंट, क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तब तक आप उस तरीके से बात नहीं कर पाओगे, उस तरीके से चीजें शेयर नहीं कर पाओगे, उस तरीके से कोई बंदा अगर आपको ऑब्जेक्शन देगा तो उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, तो सेल आपकी ऑटोमेटिकली क्लोज होते होते खराब हो जाती है। नेवर ट्राई टू एक्सप्लेन बिजनेस अगर उसने वीडियो या लाइव सेशन नहीं देखा है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि कोई बंदा आता है जिसको अपनी वीडियो भी शेयर की है, लाइव सेशन भी आपने उसको लिंक भेजा है, ठीक है, उसकी सीट बुक करके, उसके बाद उसने दोनों चीजें नहीं देखी और वो आपको मैसेज करा कि मुझे ऐसे ही गाइड कर दो, आप खुद पर्सनली मुझे गाइड करो, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो बंदा ही डंप है और वो काम करने ही नहीं चाहता। उसको क्लियर वर्ड्स में बोल दो कि अगर आप सीरियस हो देन मेरे तरीके से चलो, अगर आपको मेरे साथ काम करना है पहले एक वीडियो पूरी देख लो या सेशन कंप्लीट देख लो लाइव, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपकी जितनी भी ऑब्जेक्शन है, जितनी भी चीजें, जितनी भी आपको चीजें समझ में नहीं आई है वो हम आराम से बैठ के एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको दोबारा बिजनेस भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वो एक अच्छा तरीका है जिससे आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहे, कोई बंदा कहते हैं कि यार मैंने वीडियो तो नहीं देखी, मुझे समझ नहीं आया, वीडियो बहुत लंबी है, मुझे वैसे ही गाइड कर दो, उस बंदे को अगर आप गाइड करना शुरू कर दोगे ना, क्योंकि वो खुद डंप है, तो आपके साथ बिजनेस तो स्टार्ट नहीं करेगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। वही उसी टाइम में आप 10-12 लोगों को जो है वो अलग से गाइड कर सकते थे, तो उनको प्रेजेंटेशन वगैरह शेयर कर सकते थे, उनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते थे, जितना टाइम आपने वहां पे वेस्ट कर दिया है। हाउ आई एक्सप्लेन बिजनेस टू माई प्रोस्पेक्ट, ये बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है
कि मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, मैं किस तरीके से मार्केटिंग कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा अर्निंग कैसे हो गई बहुत कम टाइम में। मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूँ, मैं बहुत टाइम से लोगों के कनेक्शन में हूँ, ठीक है। बहुत टाइम से लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम करने के बाद, ठीक है। तो ये जो अर्निंग है ये अभी इस 10 महीने में आपको मैंने कहा है कि यार बिजनेस ऑयल को स्टार्ट किए तो हमने इसको जो है वो अर्न किया है। इससे पहले 2 साल पीछे चले जाएंगे तो वो लोग ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्ट थे। तो मैं 3 साल से लोगों को फॉलोअप दे रहा हूँ। फॉलोअप के अलावा और कोई पिल नहीं है, यही एक टेबलेट है जो कि लोगों के ऊपर असर करती है और आपको फॉलोअप पे फोकस करना है। मेरा फोकस क्या है, मैं सेल पे फोकस ही नहीं करता। मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि इस महीने में मैंने कितनी सेल क्लोज की है, इस महीने में मैंने कितनी अर्निंग की है। मुझे उस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे पास लीड कितनी आई है। फॉलोअप तो मैं दे ही रहा हूँ, ठीक है, हर जगह पे मैं फॉलोअप दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पास लीड कितनी आ रही है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो फॉलोअप तो मेरा चल ही रहा है, वो तो एक बार मैंने एक स्ट्रैटेजी बना ली, सेम चीजें मैं डेली बेस पे शेयर कर रहा हूँ। हर एक चीज जो है वो स्टेटस वगैरह, हर पोस्ट वगैरह, हर प्रोफाइल पे चीजें शेयर हो रही है, लेकिन लीड मेरे पास कितनी आ रही है उस चीज में मेरा फोकस ज्यादा होता है। तो आपका फोकस उस पर होना चाहिए। फॉलोअप की स्ट्रैटेजी बना लो कि डेली बेस पे ये शेयर करना है, ये चीजें बना के शेयर करनी है। उसके बाद लीड पे ज्यादा फोकस करो कि आपके पास डेली बेस पे लीड इंक्रीज होनी चाहिए। और उसके बाद आप ये माइंडसेट बना के चलो कि 1 साल तक तो इनको फॉलोअप देना ही है। 1 साल तक मुझे ये नहीं सोचना कि मेरी अर्निंग नहीं है और सिर्फ लीड पे फोकस करना है, फॉलोअप देते रहना है, उनको सिस्टम गाइड करना है। उसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि आपके साथ जल्दी बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन वो वाली किक नहीं मिलेगी जो आपको 1 साल के बाद मिलेगी, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के साथ फॉलोअप दे रहे हैं। वो जो माइंडसेट लोगों का बनेगा 1 साल के बाद, वो ऑटोमेटिकली आपको ज्वाइन करने स्टार्ट कर देंगे। तब तक आपकी अर्निंग भी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी जो टोनलिटी है वो भी चेंज हो जाएगी, आपका बात करने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, सब चीजें जो है वो बूस्ट हो जाती है। 1 साल के अंदर बहुत कुछ हो जाता है। अगर आप न्यू हैं देन तो आपके लिए काफी चीजें जो है स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल होंगी, लेकिन एक बार जब आप क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे एक्चुअली में प्रोस्पेक्ट के साथ जो है ना वो कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करना है, तो आपके लिए सब चीजें आसान हो जाएंगी। तो मैं इस चीज पे फोकस ही नहीं करता कि कोई बंदा आए मैं उसको जो है पीछे पड़ जाऊं कि सर ये आओ, ये बिजनेस ऐसे होता है, ट्रेडिंग ऐसे होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करता हूँ। लीड ज्यादा आनी चाहिए, उनको डेली बेस पे फॉलो दूं और अच्छे से कम्युनिकेट करूँ। जिसमें मैंने आपको कम्युनिकेशन वाली जो पिलर है जिसमें मैंने बताया, सिर्फ उतना ही करना, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। वो बहुत ही सिंपल मेथड है जिसको आप यूज करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको ज्यादा जो है उसके पीछे उसको जो है कोई डिजाइन्स वगैरह बनाने की जो है वो देने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा माइंड की जरूरत है। वो बहुत ही सिंपल है जिसको आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया यही मैं करता हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी डिफरेंट क्यों है, मेरी ज्यादा अर्निंग क्यों, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ। मैं पिछले 3-4 साल से उसी चीज को फॉलो कर रहा हूँ। अब आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। अभी जो इस साल में जितने भी लोग कांटेक्ट करेंगे वो ना करें बिजनेस ज्वाइन, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी लिस्ट में आ गए, मेरी फॉलोअप लिस्ट में आ गए, वही चीज ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी तो ज्वाइन करनी है। एक बंदा, आप मुझे बताओ, अगर आप किसी बंदे को फॉलो कर रहे हो, 1.5 साल से फॉलो करे, 1 साल से फॉलो करे, आपका ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। 1 साल से ये बंदा अर्निंग करे, 1 साल से बंदा काम करे, बहुत अच्छा जा रहा है, मुझे इसके साथ बिजनेस करना चाहिए। सेम चीज बाकी लोग भी सोचते हैं। तो अगर आप प्रोसेस पे फोकस करोगे तो सेल आपकी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, आपको जो है वो पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। जब बंदा कहता है ना कम्युनिकेशन में, मैंने आपको कहा था कि जब ये वाली बात आएगी कि मुझे बिजनेस सर्वाइवल ज्वाइन करना है, आई वांट टू ज्वाइन बिजनेस सर्वाइवल, ये वाला जब भी मैसेज आता है तो वहां पे आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान से, थोड़ा सा तरीके से उसके साथ जो है कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उसको डायरेक्टली मैसेज कर दो कि यहाँ पे 2 तरीके से अकाउंट बनता है, 2 तरीके से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। एक तो आप डायरेक्टली खुद से डॉलर्स पे करके आप खुद से अकाउंट बना सकते हो। दूसरा जो मेथड है जिसमें या तो मैं आपका अकाउंट बना के दूंगा या तो बिजनेस ऑयल का ऑफिशियल अकाउंट है मेरे, उसमें पैसे ट्रांसफर कर दो, वो टीम आपको अकाउंट बना के दे देगी। तो इन तीनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे आप वो करो। अगर ट्रस्ट इश्यूज नहीं है तो मुझे बिजनेस ऑयल का ऑफिशियल अकाउंट, उसमें पेमेंट सेंड कर दो, वो टीम अकाउंट बना के तो आपको जो है ना वेरीफाई करके दे देगी। ये 2 तरीके हैं, ठीक है। अगर आप ये कहते हो ना कि मेरे अकाउंट में डायरेक्टली पैसे भेज दो, वहां पे आपकी सेल जो है वो क्लोज होते होते खराब हो जाती है, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं हो पाता बहुत कम टाइम में। एक बंदा जिसने आपके साथ जो है ना वो कम्युनिकेशन स्टार्ट की 10-15 दिन में या 1 हफ्ता हुआ और आप उसको बोलो कि पैसे भेज दो, तो वो बंदा है ना थोड़ा सा ट्रस्ट हिल जाता है इंसान का। तो ये चीज आजकल स्कैम भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा जो है घबरा जाता है कि बंदा डायरेक्टली मुझे अपने अकाउंट में पैसे मंगवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये ब्लॉक भी कर सकते हैं, स्कैम भी हो सकता है उसके साथ। तो ये चीज आपने नहीं करनी, उसको ये नहीं बोलना कि मुझे मेरे अकाउंट में पैसे भेज दो। आप उसको तरीका सिखा दो, उसको फौरन अपना साइन अप लिंक भेज दो एंड उसके बाद वीडियो शेयर कर दो जो मैंने बनाई हुई कि बिजनेस ऑयल को ज्वाइन कैसे करना है। उसमें भी मैंने तरीका बताया हुआ है कि ये 2 तरीके हैं जिससे आप जो है ना अकाउंट बना सकते हैं। तो वो आपकी बात जो है ना वहाँ पे सच हो जाएगी और वो बंदा आपके ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा डाउट नहीं करेगा और आपका ट्रस्ट जो है ना वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली एक ऐसा नहीं होता कि 3-4 साल से बंदा आपको जानता है और आपको कहते हैं कि हाँ मुझे ट्रस्ट है, कोई इशू नहीं है, अब मैं आपको पैसे भेज देता हूँ या बिजनेस ऑयल का ऑफिशियल अकाउंट में भेज देता हूँ। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को डॉलर्स पे करना P2P से, बाइनेंस उनके पास नहीं है, कोई एक्सचेंज नहीं है जिससे वो जो है वो USDT पे करके तो वो आपके साथ स्टार्ट करें। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप डायरेक्टली कहेंगे कि मुझे पैसे भेज दो तो वो बंदा ही भाग जाएगा और आपकी सेल क्लोज ही नहीं होगी।
पोजीशन योरसेल्फ एज ए कंसल्टेंट। अब जब भी कोई बंदा आपको मैसेज कर रहा है ना, आप ऐसे बिहेव करो कि आप कंसल्टेंट हो। कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है? आप उसकी हेल्प कर रहे हो, उसको जो चीजें चाहिए आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। आप सेल्समैन नहीं हो। आप यहाँ पे अगर आप एज ए सेल्समैन सोचोगे अपने आप को, वो तो काम ज्यादा खराब हो जाएगा, आपकी कोई भी सेल क्लोज नहीं होगा। आपको एक कंसल्टेंट की तरह जो है ना वो एक लीडर की तरह आपको जो है ना बिहेव करने, एक टीम की तरह आपको लेके चलने, और वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो ये चीज फील करनी होती है, ये चीज आपने फील करनी है कि आप एक कंसल्टेंट हो, आप एक हेल्पर हो जो कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, ठीक है। जब आप सोचोगे, माइंडसेट आपका बनेगा, देन उस हिसाब से ही आपके जो है ना वो एक्शंस बनेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है ना वो प्रेफर करेंगे कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए। पीपल्स डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय बेनिफिट्स एंड सॉल्यूशन। हमेशा माइंड में रखो कि अगर मुझे एसी लेनी है, ठीक है, मुझे एसी नहीं लेनी, मुझे अपने लिए मौसम चेंज करना है। अगर मेरे पास गर्मी है तो मुझे ठंड चाहिए, तो मैं बेनिफिट बे कर रहा हूँ, मैं सोल्यूशन बे कर रहा हूँ। तो सेम चीज यहाँ पे है, लोगों को लॉस से बचना है। तो जो चैट होती है आपकी, जो कन्वर्सेशन होती है, उसमें प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल भी बात मत करो। उस कम्युनिकेशन के अंदर क्लोजिंग के टाइम आप सिर्फ बेनिफिट्स की बात करो कि ट्रेडिंग लेवल के अंदर ये चीज भी मिलती है, ट्रेडिंग लेवल के अंदर आप जो लॉस कर रहे हो उससे पूछो डायरेक्टली कि कितना लॉस कर चुके हो ट्रेडिंग में, ठीक है। अगर वो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर चुका है, वो कहता है कि यार $1000 लॉस कर चुका हूँ, $500 लॉस कर चुका हूँ, तो उसको बताओ कि अप्रिशिएट करो कि ठीक है आपने ट्राई किया, लेकिन आपने गलत तरीके से ट्राई किया, पहले आप सीखो। एंड बिजनेस वाइल में आपको सब कुछ मिलेगा, सिग्नल्स भी मिलेंगे, सपोर्ट भी मिलेगा, आपको मेंटरशिप भी मिलेगी, बेसिक कोर्स भी मिलेगा, एडवांस कोर्स भी मिलेगा, बहुत सारे तरीके और भी अर्निंग के मिलेंगे जिसको आप जो है ना वो ट्रेडिंग के अलावा 3-4 मेथड जिसको आप यूज करके अर्निंग कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग से आप पैसे कमा सकते हैं। तो आपको प्रॉपर एक पैकेज मिलेगा, आपको बार बार इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मार्केट डेली बेस पे इंस्टेंट न्यूज मिल जाती है आपको। तो उसको बेनिफिट्स बताओ, ठीक है, उसको सोल्यूशन बताओ उसका कि एक्चुअली में वो क्या जो है ना उसको चाहिए। अगर कोई बंदा जिसके पास प्रॉब्लम है पैसे की, वो कहता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, उसको सोल्यूशन बताओ कि यार ये एक सही तरीका है जो कि सबसे इजी तरीका है, ठीक है। यहाँ पे आप इजीली पैसे कमा सकते हो, आपको सिखाया भी जाएगा। ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट करोगे और आपको जो है वो कहीं और से सीखना है। सारा कुछ सीखने के लिए मटेरियल आपको यहाँ से मिल जाएगा। कोई एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आना चाह रहा है तो सोल्यूशंस बताओ, बेनिफिट्स बताओ। प्रोडक्ट के बारे में कम बात करो, सोल्यूशन के बारे में ज्यादा बात करो। वो चीज आपके लिए जो है वो ज्यादा अच्छे से काम करेगी। ये टोनलिटी मैटर्स अ लॉट, द वे यू टॉक, द वे कोई बंदा आपको कहता है कि यार ये ऐसे है, ये गलत है, तो उसको आप रिप्लाई कैसे करते हो। वो पॉजिटिव बात करता है तो वहां पे आपकी टोनलिटी क्या होती है, वो नेगेटिव बात करता है तो वहां पे आपकी टोनलिटी क्या होती है। तो ये सब चीजें जो वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। बहुत लोगों को लगता है कि ये चीजें मैटर नहीं करती, आपका मूड, आप द वे यू टॉक, ये सब चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक बंदा जो कि आपके साथ बात कर रहा है वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आप किस तरीके के इंसान है, और वो वहीं से ही ऑब्जर्व करता है कि उसको आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है या नहीं, वो आप सही बंदे हो या नहीं। ओके, सम नो ब्रेन ऑफर्स एंड अर्जेंसी फैक्टर्स जो कि आपको क्रिएट करने चाहिए, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। हम यहाँ पे थोड़े से बोनसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप कुछ बोनसेस दो, ठीक है। जैसे कोई कोर्स है, ठीक है, पर्सनल मेंटरशिप का, उसको बोल दो कि मैं आपको पर्सनली सब चीजें दूंगा। ई बुक्स आप उसको बता दो, ठीक है, कोर्सेज बता दो, ठीक है। कुछ आप उसको जो ना टूल्स के बारे में बता सकते हो कि यार मार्केटिंग के टूल्स में यूज कर रहा हूँ, ट्रेडिंग के टूल्स में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा फ्री में। तो फ्री ना एक पेज बना दो, ठीक है, कि अगर आप मेरे साथ बिजनेस ऑयल को इस टाइम तक पहले मतलब इस वीक में ज्वाइन करोगे तो मैं ये वाला कोर्स भी आपको फ्री में दूंगा, पर्सनल मेंटरशिप भी फ्री में दूंगा, ये वाली ई बुक भी फ्री में दूंगा, ये वाला टूल भी फ्री में दूंगा, ये वाला जो है ना वो कोर्स भी फ्री में दूंगा, एंड ये वाला जो लर्निंग मटेरियल है ये भी फ्री में दूंगा। तो वो सब चीजें जो है ना वो एक फिक्स आप जो है ना एक पैकेज बना लो फ्री वाला। ये बहुत ज्यादा काम करता है। मैं ये चीज बहुत ज्यादा यूज करता था। अभी तो मैं मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस नहीं है, लेकिन अगर मैं मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस करूँ तो मैं ये चीज ज्यादा करता हूँ, क्योंकि लोगों को फ्री की चीज बहुत ज्यादा जो है वो पसंद आती है। तो उस चीज पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं कि कोर्स में कहाँ से लाऊं। बहुत लोग ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो दे रहे हैं 1500 रुपए में। एक बार अपनी ड्राइव में सेव कर लो, कोई भी कोर्स आप कर सकते हो, ठीक है। अमेज़न का कोई भी, फेसबुक मार्केटिंग का कोई भी कोर्स, आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, जिसको अपनी ड्राइव में सेव कर लो और ईमेल पे जो है वो डायरेक्टली शेयर हो जाता है। उससे ईमेल लो, उसको डायरेक्टली कोर्स भी दे दो, उसको ज्वाइन कराने के बाद दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पहले दे दो और वो बंदा फिर ज्वाइन भी ना करे। उसको बोलो कि अगर आप बिजनेस ऑयल को आज ज्वाइन करोगे तो मैं ये चीज आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। तो डायरेक्टली उसकी ईमेल पे ड्राइवर से डायरेक्टली शेयर हो जाती है। तो आप उसको डायरेक्टली शेयर कर दो। ये चीज बहुत ज्यादा जो है ना वो लोगों को अफेक्ट करती है और इससे ज्वाइनिंग भी आपकी बहुत ज्यादा होती है। टाइम बेस्ड अर्जेंसी, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको डिस्काउंट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो ना, टाइम से पहले दो। इस वीक में अगर आप करोगे देन मैं दूंगा, इसके बाद अगर आप करोगे तो कोई डिस्काउंट, कोई जो है ना वो कुछ भी आप जो है ना वहां पे नहीं करोगे। यहाँ पे आप अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, वो बंदा जल्दी स्टार्ट करे, ठीक है। तो टाइम बेस्ड अर्जेंसी का मतलब ये होता है या तो आप 2 दिन का टाइम दो या 1 हफ्ते का टाइम दो। मैं क्या करता हूँ, मैं बंदे की जो है ना वो देखता हूँ कि अगर वो बंदा सैलरी पर्सन है और फर्स्ट डेट आने वाली है, फर्स्ट डेट में कितने दिन है। अगर 4 दिन है तो मैं उसको 1 वीक का टाइम दूंगा, अगर 2 दिन है तो मैं उसको 4 दिन का टाइम दूंगा। ऐसे जो है ना आप उस बंदे की
मैंने आपको कहा था ना, जब तक उसको समझोगे नहीं तब तक आप उसको सेल नहीं कर पाओगे। तो उस बंदे को समझो, उसके अकॉर्डिंग आप उसको जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो अर्जेंसी क्रिएट कर दो, ठीक है। स्पोर्ट बेस्ड अर्जेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फॉर एग्जांपल आपने आपका ग्रुप है जहाँ पे आप लोगों को फॉलो अप दे रहे हैं, वहां पे आप ये पोस्ट डाल देते कि जो 30 पहले जो 30 लोग आएंगे जिनको मैं ये डिस्काउंट दूंगा, ये चीजें दूंगा, ठीक है। तो स्पोर्ट बेस्ड अर्जेंसी का मतलब ये होता है कि एक लिमिटेड लोगों तक आप डिस्काउंट देते हो। आप बेशक जितने भी आते हैं सबको दे दो, लेकिन आप एक अर्जेंसी फैक्टर क्रिएट कर देते हो कि 20 लोग पहले जितने भी आएंगे उनको ये डिस्काउंट में दूंगा। या आप सोशल मीडिया पे कहीं भी वीडियो बना रहे हो तो वहां पे आप स्पोर्ट बेस्ड जो अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। प्राइस बेस्ड अर्जेंसी, जहां पे आप प्राइस फॉर एग्जाम्पल आपको पता है जितने भी ब्रांड्स हैं, ठीक है, उनकी प्राइस एक्चुअल वही होती है जिसमें वो आपको बेचते हैं, ठीक है। वो सिर्फ अपनी जो है वो प्राइस जानबूझ के बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल शूज की प्राइस है, ठीक है, वो 30,000 करेंगे, फिर 50% ऑफ लगाएंगे और वो 15,000 में आपको बेचेंगे। एक्चुअली में उनको 15,000 में ही बेचेंगे। तो ये प्राइस बेस्ड अर्जेंसी हर ब्रांड यूज करता है, हर ब्रांड के अंदर ये चीज होती है। तो ये एक मार्केटिंग ट्रिक है जो कि आपने यूज करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि कोई बंदा आपको आके ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, या अगर आप हमारी प्रेजेंटेशन वीडियो देखोगे जिसमें मैंने किस तरीके से प्रेजेंट किया, तो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। एक्चुअली में हमने वही प्राइस रखनी है, लेकिन हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज करके प्राइस को डिक्रीज करें ताकि एक बंदा जो कि स्टार्ट करे वो अर्जेंसी जो है उसके अंदर क्रिएट हो जाए कि अगर मैंने स्टार्ट नहीं किया तो ये प्राइस डबल हो जाएगी और मुझे उस प्राइस पे लेना पड़ेगा। तो ये स्ट्रैटेजी आप जो है वो हमेशा यूज करें ताकि आपको मार्केटिंग करने में जो है वो आसानी हो। ऑलवेज फील फेल फाउंड कैसे काम करता है? जब आप कोई बंदा आपको ऑब्जेक्शन देता है, कोई भी रीजन देता है, उसको फील करो एंड उसका सोल्यूशन ढूंढो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहते हैं कि यार मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो आप उसको डायरेक्टली बोलो कि यार मेरे साथ भी ये सेम सिचुएशन थी, मेरे इस दोस्त के साथ, अहमद भाई के साथ ये सिचुएशन थी, आसिफ भाई के साथ ये सिचुएशन थी, उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से गाइड किया, उनको ये चीजें प्रोवाइड की, ना वो पैसे कमा रहे हैं। आप ऐसा सोचो कि अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो क्या 3-4 महीने बाद पैसे आएंगे? कहाँ से आएंगे? आपके पास कोई सोल्यूशन है? अगर आपने ये स्टार्ट नहीं किया तो आपके पास कोई मतलब वो तरीका नहीं होगा जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। ये एक तरीका है जिससे आप पैसे कमा सकते हो और इस अपॉर्चुनिटी को जो है आप गवाएंगे नहीं। तो वो चीज आपने यूज करनी है। कोई भी बंदा कोई भी ऑब्जेक्शन देता है उसको अपने तरीके से स्टोरी में जो है वो आपने कन्वर्ट करके उसको गाइड करने के इसका सोल्यूशन क्या है। ओके, ट्रस्ट मी, प्रैक्टिस के अलावा कोई भी चीज जो है आपके लिए काम नहीं करेगी। जितनी भी चीजें आप यहाँ पे सीख रहे हैं, ये सिर्फ सीख रहे हैं 10% आपको समझ आ रहा है। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप बहुत कुछ भूल जाओगे, बहुत कुछ आपको समझ नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस का मतलब क्या है? आपने स्ट्रैटेजी सीख ली, चारों पिलर्स आपने सीख ली, उसके बाद आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख लोगे। उसी को आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। 10-15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट करोगे, देन आपको समझ आएगा कि ये सारे पिलर्स एक्चुअली में काम कैसे करते हैं और लोग किस तरीके से जो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सी गलतियां आपने करनी है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, कौन कौन से तरीके आपने यूज करने। तो वो सब चीजें जो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो समझ आ जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं मॉड्यूल 5 में।